हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। आज मैं सिर्फ 5 मिनट में ये जज करने की कोशिश करूंगा कि किसी बिजनेस के ग्रो करने के चांसेस कितने हैं। और बिलीव मी, इसके लिए मुझको कोई जीएसटी रिटर्न नहीं, कोई बैलेंस शीट, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी मैंने ये रियलाइज तब किया जब कुछ टाइम पहले मुझको किसी बिजनेसमैन ने बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरा बिजनेस कुछ टाइम से डी ग्रोथ पे चल रहा है और मैं बिजनेस लूज कर रहा हूं। जब मैंने उससे बात करनी शुरू करी तो मैंने रियलाइज किया कि मुझको 5 दिन नहीं चाहिए उस बिजनेस को एनालाइज करने के लिए, मेरे लिए 5 मिनट ही बहुत है। और वही मैं आज आप करके दिखाऊंगा कि आप लोगों को बताऊंगा कि क्या वो चंद क्वेश्चन है जिससे कि मैं 5 मिनट में बिजनेस को एनालाइज कर सकता हूं। चाहिए किसी भी फिगर्स को यूज किए बिना मैं बता सकता हूं 5 मिनट के अंदर कि बिजनेस ठीक डायरेक्शन पे है या बिजनेस सक्सेसफुल होगा, स्केल होगा या कैसे करना चाहिए उसको। सबसे पहला प्रश्न मैं किसी भी बिजनेस ओनर से पूछता हूं, वो यही पूछता हूं कि कैन यू टेल मी एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेलिंग एंड टू हु यू आर सेलिंग, कि आप क्या बेच रहे हैं और किसको बेच रहे हैं। उसी में सारी चीज क्लियर हो जाती है जब ओनर इस प्रश्न का जवाब देने के लिए 2 से 3 मिनट से ज्यादा लगाते हैं। अगर आपको पता है आप क्या बना रहे हैं और किसको बेच रहे हैं तो आपको फटाफट 1 मिनट के अंदर मुझे बता देना चाहिए। आप भी अपने बिजनेस के बारे में सोचिए। जब आप अपने बिजनेस के बारे में 2 चीज बताएं, आपको कितना टाइम लग रहा है। आप एक बार तो आप रियलाइज करेंगे कि आपका बिजनेस ठीक डायरेक्शन पे है कि नहीं है। इसके बाद मैं सिंपल सी क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके नए कस्टमर कहां से आएंगे या आपके अगले 100 कस्टमर आपको कैसे फाइंड करेंगे, आपके प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचेंगे। और अगर मेरे को काफ़ी जवाब मिलता है रिपीट कस्टमर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अभी हम कैंपेन रन करना करेंगे, अभी हम बना रहे हैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अभी हम ओपनिंग का ऐड का प्लान कर रहे हैं, अभी हम कुछ ऑफर्स निकाल रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन से एम्बिग्विटी आती है। इससे पता चलता है कि बिजनेस का जो ग्राफ जो होना चाहिए वो नहीं है एक ओनर के पास। बिजनेस किस स्ट्रक्चरिंग से चल रहा है उसका मुझको पता चलता है जब मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि एज अ ओनर, आप एज अ ओनर अगर अगले 30 दिन तक ऑफिस नहीं आए, वर्क पे नहीं आए, तो बिजनेस क्या क्या हो सकता है। तो मेरे को पॉसिबल आंसर मिलते हैं, रुक जाएगा, कम हो जाएगा बिजनेस, प्रोक्योरमेंट रुक जाएगी, सुबह की प्लानिंग नहीं हो पाएगी, मार्केटिंग प्लान नहीं बन पाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि ओनर इजंट रनिंग अ बिजनेस, द ओनर इज द बिजनेस। मतलब ओनर है तो बिजनेस है, कोई ओनर रन नहीं कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि ओनर बिजनेस को रन करे, मतलब ओनर ही बिजनेस ना बन जाए। अगला प्रश्न आता है मैन पावर से रिलेटेड कि क्या आपका बिजनेस बिना मैन पावर के स्केल हो सकता है। बिना नए लोगों को हायर किए बिजनेस को ग्रोथ पे ले जा सकते हैं। ये पूछने का मेरा उद्देश्य यही होता है कि समझ में आता है कि ओनर कितना इन्वॉल्व है अपने बिजनेस स्ट्रक्चरिंग में, बिजनेस डिपार्टमेंट्स में, उसको कितना पता है कि कितने लोग की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत नहीं है, या रैंडम वे में ही एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, मैन पावर को निकाला जा रहा है या उनको हायर किया जा रहा है। और इससे डायरेक्शन ऑफ बिजनेस और उसकी डेप्थ पता चलती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैं पूछता हूं कि कस्टमर आपको क्यों चूज करे, आपके प्रोडक्ट को क्यों चूज करे। बड़े सिंपल से जवाब होते हैं, क्वालिटी हमारी अच्छी है जी, हमारी सर्विस अच्छी है, हमारी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है। नहीं होता है, होता ये है कि एक ओनर ये जवाब दे सके व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट इम्पॉसिबल टू रिप्लेस। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट इम्पॉसिबल टू रिप्लेस है तो आपके हाथ में वो जैकपॉट है। अगर इसका कोई क्लियर जवाब नहीं आता है तो इसका मतलब इतना डिटेल में स्टडी नहीं किया गया है कि कस्टमर की प्रोडक्ट क्यों बिकेगा, प्रोडक्ट क्यों बिकेगा, या एक कस्टमर क्यों उस प्रोडक्ट को खोजने में अपना समय व्यर्थ करेगा। ये 2-4 प्रश्न मेरे ऐसे होते हैं जिससे पता चलता है कि कितनी लॉन्गेविटी है किसी बिजनेस में, क्या थॉट प्रोसेस है बिजनेस के पीछे। तो मैं सिर्फ एक चीज पूछता हूं कि क्या आप बिजनेस आज चला रहे हैं या कल के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर ये पता चलता है कि आज बिजनेस जो चला रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा समय तो आपका
प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग रहा है, कस्टमर को एड्रेस करने में लग रहा है, आपका डिलेड ऑर्डर है, आपकी प्रोक्योरमेंट ठीक नहीं है, क्वालिटी इश्यूज आ रही है, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचता है कि आप फ्यूचर का सोच सकें। और कोई भी बिजनेस जो फ्यूचर नहीं सोचता है वो वैसे ही ग्रो नहीं कर सकता है और स्केल नहीं कर सकता है। अब आप देखिए इस तरह ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप अपने बिजनेस पे भी अप्लाई करने की करिए। आप एक शीट बनाइए और एक प्रश्न लिखिए और देखिए आप कैसे उस पे जवाब दे सकते हैं। अगर एक बार आप उसको स्टार्ट करेंगे और आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसमें पूरी हेल्प करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में बात करूं, रेस्टोरेंट हो गया, कोई रिटेल नेटवर्क हो गया, कोई फ्रेंचाइजी हो गया, कुछ भी हो गया, कोई कुकवेयर हो गया, तो आप मुझे बताइए, मैं उस इंडस्ट्री या उस प्रोडक्ट कैटेगरी पे मैं आपको बताऊंगा कैसे एनालाइज करना है और क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करने से पीछे मत हटिएगा और मेरे अगले वीडियो का वेट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।